बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हर कोई अपने भगवान से, अपने सतगुरु से प्रार्थना तो करते ही हैं, लेकिन कई प्रकार से प्रार्थना की जाती है। कोई गाकर, भजनों के माध्यम से गाते हुए, बजाते हुए सुनाते हैं अपने प्रभु से, सतगुरु से। वो भी प्रार्थना होती है, पुकार होती है, विनती होती है। और अकेले में खड़े होकर बुदबुदाते हुए भी प्रार्थना की जाती है कि हम जैसे कि अपने सतगुरु के स्वरूप के सन्मुख खड़े हैं, प्रतिमा के सामने खड़े हुए हैं और बोलकर सुना रहे हैं। यानी ये विश्वास है अपना कि हमारे सामने प्रतिमा के रूप में, स्वरूप के साथ हम खड़े हुए हैं जो बोलकर सुना रहे हैं। हमारा ये विश्वास होता है कि जैसे हाजिर हजूर अपने सतगुरु से, अपने प्रभु परमात्मा से हम कुछ कह रहे हैं और वो सुन रहे हैं। ये अपने विश्वास की ही तो एक मर्यादा है। और जो गा कर, बजा कर, साज बाज से सुनाते हैं, वो भी विश्वास तो होता ही है। और कोई धीरे धीरे बोलकर, जिसमें कि केवल होठ तो हिलते हों लेकिन आवाज़ बाहर ना निकलती हो, ये भी तरीका है, अपनी श्रद्धा है, भाव है। और इसके अलावा बिल्कुल शांत चित्त, एकाग्र भाव से खड़े होकर या बैठकर, जिस भी मुद्रा में हैं, ना तो होठ हिलते हैं, ना कोई आवाज़ आती है, ये भी एक अपना भाव है अपने सतगुरु प्यारे से, अपने भगवान से, इष्ट देव से। और फिर कुछ हम शब्दों का आकार भीतर ही भीतर, किन्हीं शब्दों पर हमारा ख्याल जा रहा है, कुछ अर्पण कर रहे हैं कि नहीं, ये तो हम जानते हैं। हो सकता है हम कुछ मौन प्रार्थना कर रहे हों, या इससे भी बढ़कर प्रार्थना हो सकती है कि मौन में भी हम कुछ वर्णन नहीं कर रहे हैं और केवल एकाग्रचित्त, शांत होकर के हम कुछ दर्शाना चाहते हैं, या अपने आप में हमारी कुछ विचारधारा ऐसी ही है। संतों महापुरुषों से बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त होती है। वक़्त के महापुरुष हुए हैं परम संत रामदास जी महाराज। वे जब प्रार्थना करते थे तो उनके भी होठ नहीं हिलते थे, और इस प्रकार उन्हें प्रार्थना करते हुए जो शिष्य देखा करते थे और सोचा करते थे कि वो सब प्रार्थना करते थे, शिष्य तो उनके तो होठ हिलते थे, और वो अपने परमहंसों को, जो हम भगत लोग, गुरुमुख लोग प्रार्थना करते हैं, तो हम भी इसी प्रकार अपने अपने नज़रिए से करते होंगे। हम विचार करें थोड़ा कि हम किस प्रकार करते हैं।
तो वो जो शिष्य अपने संत जी को, रामदास जी महाराज जी को जो प्रार्थना करते देखते, तो एक दिन उन्होंने पूछ लिया कि महाराज, आपके होठ नहीं हिलते जब आप प्रार्थना करते हैं, तो आप तो इस प्रकार एक अडिग मूर्ति के रूप में खड़े होते हैं, खड़े ही रहते हैं, लेकिन आप क्या कहते हैं अंदर से? क्योंकि अगर आप अंदर से भी कुछ कहते हैं तो कुछ ऐसा एक इशारा लगता हो, थोड़ा कभी होठ हिल जाया करें, होठों पर कंपन आ जाए, कुछ चेहरे पर बोलने का भाव ही आ जाता है, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं देता। आप एक प्रकार से बिल्कुल अडिग शांत भाव से एक मूर्त की तरह कुछ भी अपने चेहरे पर भाव नहीं आने देते। तो परम संत रामदास जी ने कहा, एक किस्सा सुनाया, उन्होंने दृष्टांत सुनाया अपने शिष्यों से। कहते हैं संत रामदास जी महाराज कह रहे हैं कि मैं एक बार राजधानी से गुजरा और राजमहल के सामने, जहाँ भी रहा होगा राजमहल के सामने से उनका गुजरान हुआ, जो जैसा कि वो बता रहे हैं। तो राजमहल के सामने द्वार पर उन्होंने राजा को खड़े हुए देखा और एक भिखारी को खड़े हुए देखा। अब राजा अपने महल से बाहर स्पेशल तो नहीं आए होंगे, हो सकता है वो भीतर जा रहे हों, कहीं से आए हों, और वहाँ भिखारी पहले से खड़ा हो, वहाँ रुक गए हों। तो ये रामदास जी महाराज सुना रहे हैं कि हमने वहाँ पर सम्राट को, राजा को खड़े देखा और भिखारी भी वहाँ खड़ा हुआ था। वो भिखारी बस खड़ा हुआ था एक मूर्ति की तरह, फटे पुराने कपड़े थे उसके शरीर पर और एक पिंजर बना हुआ शरीर उसका, जर्जर सी देही, बिल्कुल कमजोर, एक कंकाल की तरह। उस भिखारी के शरीर को देखकर लगता था जैसे कई दिनों से उसने कुछ खाया ही ना हो, क्योंकि उसका शरीर जो था वो सूख कर कांटा हो चुका था। बस केवल उसकी जो आंखें थी वो दिए की तरह जगमगा रही थी। आंखों की रोशनी ही एक ऐसा इशारा कर रही थी, आंखों की रोशनी से ही, चमकती हुई आंखों से ही ये मालूम पड़ता था कि ये जिंदा है। मगर वो शरीर के माध्यम से अगर देखा जाए तो मुर्दे से कोई कम नहीं था। और वो कैसे खड़ा हुआ था ये भी बड़ा आश्चर्य लगता कि ये इतनी जर्जर हालत में, इतने कंकाल बने हुए शरीर के साथ खड़ा है तो कैसे खड़ा है। और ऐसे लगता था कि ये अभी गिर जाएगा, अभी का अभी गिरेगा। और उनकी जो बातचीत हुई, क्योंकि संत रामदास जी महाराज जो निकले तो बड़ा सारा गेट था, तो वो थोड़ी दूर से संपर्क में आए। फिर जाते जाते उस गेट को, उस महल के दरवाजे को पार करते में भी थोड़ा समय लगता है, क्योंकि उसके सामने से गुजरान हो तो थोड़ी देर पहले से ही बातचीत सुनाई देने लग जाती है। तो वो सुन रहे थे जो भिखारी और राजा के बीच में कुछ बात हुई।
तो राजा जो है उससे पूछ रहा है, भिखारी से कह रहा है कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहते हो। तो उस भिखारी ने बहुत खूब कहा कि अगर मेरे आपके द्वार पर खड़े होने से मेरी चाहना का, मेरी ज़रूरत का पता नहीं चलता तुम्हें, तो मैं कुछ कहूँगा तो फिर भी शायद पता ना चले। यानी वो भिखारी कह रहा है कि मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ, केवल खड़ा होना ही क्या ये नहीं दर्शाता कि मेरी मांग क्या है। तो वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कुछ कहने की ज़रूरत है, कि मैं कुछ तुम्हें कह कर बताऊं, ये मुझे नहीं लगता। मैं आपके द्वार पर खड़ा हूँ, मुझे देख लो, देख रहे हो, मेरा होना ही अपने आप में मेरी प्रार्थना है, मेरा जवाब है जो आप पूछ रहे हो उस बात का। तो इस प्रकार दृष्टांत को वर्णन करते हुए संत रामदास जी ने कहा कि ये वाक्य जब जिस दिन से मैंने देखा है उसी दिन से मैंने प्रार्थना बंद ही कर दी है। यानी वे समझा रहे हैं कि न बोलकर, न जोर से, न धीरे, न गाकर, न बजाकर, न धीरे धीरे, न मौन होकर, वे कह रहे हैं कि मैं प्रार्थना करता हूँ। रामदास जी महाराज कह रहे हैं कि मैं परमात्मा के द्वार पर खड़ा हूँ। वो सब जानते हैं, मेरे भगवान, मेरे मालिक मुझे देख रहे हैं, देख लेंगे। कहूँ तो क्या कहूँ और क्या ज़रूरत है। अगर मेरी स्थिति कुछ नहीं कह सकती है, कुछ नहीं समझा सकती है, तो मेरे शब्द क्या कह लेंगे और क्या समझा पाएंगे। यानी मेरे मालिक जिसकी मैं प्रार्थना करता हूँ, जिसको मैं मूर्त रूप में भी, स्वरूप में भी हाजिर नाजिर समझता हूँ, जब इतना विश्वास है, जब इतनी मेरी श्रद्धा है, इतना सुंदर मेरा भाव है, तो क्या कहने की भी ज़रूरत है फिर। जिनको मैं अंतर्यामी समझता हूँ, जिनको मैं घट घटवासी समझता हूँ, उनके आगे क्या प्रार्थना करने की ज़रूरत है। अगर वो मेरे घट में बसते हैं तो फिर मेरे घट की वो जानते नहीं होंगे, जान नहीं रहे हैं। वे तो कुछ भी घटने से पहले ही जान जाते हैं। जो कुछ घटित होता है वो सब जानते हैं। जो कुछ भी होता है उनकी देख रेख में होता। उनके आगे प्रार्थना करने की जरूरत क्या है। हमने जब उन्हीं को अपना सर्वस्व सौंप दिया, उन्हीं को अपना सर्वे सर्वा बना दिया, जो वास्तव में सर्वेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, सब जगह हैं और मेरे भीतर भी हैं। केवल उनसे, उन्हीं के साथ जुड़ने की, मिल जाने की, उन्हीं के साथ कोशिश हम करते रहें। क्योंकि ये जो करने का भाव है कि जब पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो
कि कार्य हो नहीं सकता। बेशक करण करावन हार हैं मेरे सतगुरु, लेकिन पुरुषार्थ तो हमें करना ही है। केवल मात्र यही पुरुषार्थ। लेकिन ये नहीं कभी हम अपने अंदर ख्याल करें कि उन्हें कुछ याद दिलाएं या उन्हें अपनी ज़रूरत बताएं। वे सब जानते हैं। भाव और दृढ़ विश्वास वास्तव में सच्ची एक परमात्मा की जो याद है उसके लक्षण है। दृढ़ विश्वास अपने सतगुरु के साथ और सुंदर भाव, ये अपने परमात्मा की याद के लक्षण हैं। जहाँ कुछ मांगना तो बाकी रहता ही नहीं है। न शरीर के लिए मांगने की ज़रूरत है, न आत्मा के लिए कुछ जिक्र करने की ज़रूरत है। पुरुषार्थ हम करते चले जाएं अपने सतगुरु की याद में, हर पल सुमरन करते हुए, सतगुरु का नाम सुमरते हुए। करनी में हम लगातार परिवर्तित हुए चले जा रहे हैं। इससे बढ़कर कोई पुरुषार्थ नहीं। शरीर की ज़रूरतें प्रारब्ध के अनुसार स्वयमेव पूर्ण हो रही है। ये संतों महापुरुषों के शब्द हैं, लेकिन ये हम स्वयं अपने आप से जुड़कर देखें। हम अपने ऊपर और अपने साथ ये विचार साझा करें कि क्या ये सत्य नहीं कि हम जब से इस दुनिया में आए हैं तो क्या मांगने से कुछ हुआ है? जब जब हमने मांगा नहीं हो, जब जब हम किन्हीं ज़रूरतों के लिए तड़फे नहीं हों, छटपटाए नहीं हों, तो क्या कुछ भी नहीं मिला? क्या ये हम कहना चाहते हैं कि मांगने से ही मिलता है? जो कण कण में बसता है परमात्मा, उसी परमात्मा के साथ हमारी सुरती जुड़ी है। उसी का ही ध्यान हमारे चित्त में बसा है। तो क्या वो परमात्मा हमसे दूर है? और ये एहसास कि वो परमात्मा हमारे घट में विराजमान है, ऐसा हमारा विचार है, ऐसी हमारी सोच बन गई है कि वो परमात्मा हमारे साथ है, हर वक्त साथ है। फिर क्या मांगना? जो सब कुछ करने कराने वाला हो, वही हमारे साथ में हो, उसी का हम साथ पा करके हर कदम चलते हों और उसी के साथ रहते हों, उसी के हम बन गए हों, वो हमारा बन गया हो, तो फिर उससे क्या मांगना? हमें उसने मालिक बना दिया। जो भी कुछ उसका है इस सृष्टि में, इस संसार में, इस दुनिया में, जो कुछ भी उसके दायरे में है, उन सब का हमें मालिक बना दिया है। क्योंकि वो हमारा जो बन गया, तो वो सब कुछ जो उसके अधिकार क्षेत्र में, वो हमारा भी बन गया। लेकिन जब तक ये स्थिति नहीं आती, जब तक
ये समझ नहीं पाते तब तक ये परिवर्तन भी अपने भीतर देखने में नहीं मिलता। एक मिठाई की दुकान पर कितने ग्राहक आते हैं, जो भी आता है सोचता है वहाँ पर 100 तरह की मिठाई लगी हुई है, 50 तरह की मिठाई लगी हुई है। खरीदते वक्त शीशे के भीतर से नज़र आने वाली तरह तरह की मिठाइयाँ, तरह तरह के डिजाइन, जिनमें से कई प्रकार की मिठाइयों का स्वाद तो हम उनको देखकर भी अनुभव कर लेते हैं, क्योंकि जिनको हमने चखा होता है, खाकर देखा होता है, जिनका स्वाद अनुभव किया होता है, तो उनको देखने मात्र से ही हम समझते चले जाते हैं कि ये ऐसी है, ये वैसी है, इसका स्वाद ऐसा है, इसका ऐसा है। और साथ में वहाँ पर रेट भी लगी होती है हर मिठाई के उसमें थाल में। मिठाई का वो रेट जो है वो टोकन लगा होता है, ये इस भाव में। हम सारी चीज़ें सोचते हैं, ये इतने रुपए किलो की है, ये 1000 रुपये किलो है, ये 1500 रुपये किलो है, ये 500 रुपये किलो है, ये 400 रुपये किलो है। स्वाद के साथ साथ हम अपने रुपयों का समझौता करके अपना मन बनाते हैं कि क्या लेना है। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे या हमें छूट दी जाए कि आज का दिन जितनी मिठाई जितनी प्रकार की लेनी हो छूट है, तो फिर क्या हम 400 रुपये वाली मिठाई खरीदेंगे, 200 वाली खरीदेंगे, या 1500 वाली जो ऊंचे से ऊंचे रेट की है वही खरीदेंगे? ये हम खुद फैसला करें। यानी हमें छूट दे दी जाए, लेकिन हमारी इच्छा यही रहती है कि हम सारी मिठाइयों को चखें। लेकिन उस मिठाई वाले के पास तो सारी मिठाइयाँ पड़ी है, वो तो सारी मिठाइयों को जब भी जाते हैं कभी चखते हुए नज़र नहीं आते, कभी खाते होंगे, लेकिन जैसा हमारा मन रहता है उनका वैसा नहीं रहता, क्योंकि वो मालिक हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं है। या यूँ कह सकते हैं कि वो उन सब स्वादों से वाकिफ़ है और सब कुछ खा चुके होते हैं। एक जो इच्छा है वो समाप्त हो जाती है, वो कामना समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो मालिक बन गए हैं, तो उन्होंने पा लिया है उसको। वो उनके अधिकार क्षेत्र में, जो चीज़ें अधिकार क्षेत्र में होती हैं, फिर वो उनका मालिक बन जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी पूर्ति कहलाता है। ऐसे ही जब हमने सारे संसार के सामानों को बनाने वाले, उनको पैदा करने वाले उस मालिक को, परमात्मा को, जो सतगुरु के रूप में हमारे सन्मुख हैं, हमने उसी को पा लिया है। पाने के अर्थ क्या हैं? अपने मालिक को, अपने सतगुरु को पा लिया है, इसका अर्थ क्या है? हम ये समझते हैं कि ये विश्वास रखते हैं, ये श्रद्धा रखते हैं कि ये घट-घटवासी हैं, ये अंतर्यामी हैं। जिन सतगुरु के दर्शन हम श्री दरबार में करके आते हैं, ट्रेन के भीतर बैठे हुए, सफ़र करते हुए भी हमें ऐसे ही लगता है कि सतगुरु हमारे साथ हैं, ऐसा ही विश्वास बना रहता है। वहाँ से आना, फिर वहाँ कई दिनों के, कई महीनों के बाद जाना, ये परिस्थितियाँ हैं। लेकिन अपने सतगुरु की याद के जरिए जितनी हमारी घनिष्ठता याद के माध्यम से बनी हुई है, कि उनकी याद हर पल बनी हुई है, श्वास श्वास में बनी हुई है, उसके माध्यम से हमें सफ़र करते हुए, घर पहुंचने पर भी, घर पहुंच जाने के बाद भी, घर परिवार के साथ मिलकर रहते हुए भी
रोज का घर से बाहर, बाहर से फिर घर, सफ़र करते हुए भी ये जो याद बनी रहती है, कभी लगता ही नहीं कि सतगुरु हमसे दूर हैं। क्यों लगेगा? और ये हर वक्त जो एक विश्वास बना रहता है कि मेरे सतगुरु मेरे साथ हैं, उनको मेरी पल पल की खबर है, हर पल वो मेरा ध्यान रखते हैं। और कई प्रकार से ऐसे अवसर आते हैं जब अचानक से ख्याल आता है कि ये मेरे सतगुरु ने कर दिया, ये दुख की घड़ी आई थी, सतगुरु ने संवार दिया। ये सब क्या है? ये सतगुरु को पा लेना ही तो है। विश्वास और श्रद्धा से तो पा लिया है। अब जो किसी भी वस्तु का हमने स्वाद लेना होता है, स्वाद ले रहे हैं, उसका पूरा पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता, शब्दों में कहा जा सकता है। और ये जो अनुभव है, ये जो सुख है सतगुरु के साथ होने का, उसको पा लेने का, इसका वर्णन जुबान से नहीं हो सकता। ये कोई सामान नहीं है, ये कोई मिठाई नहीं है। कोई सामान या मिठाई एक उदाहरण हो सकता है, उसमें भी अगर कोई लजीज वस्तु हो या लजीज आइटम हो, सामान हो, तो उसका वर्णन शब्दों से परे है। लेकिन ये सारी सृष्टि को बनाने वाला प्रभु परमात्मा जो सतगुरु के रूप में हमें मिला है, हमने उसे पा लिया है, जहाँ श्रद्धा और विश्वास होता है, जिसकी याद हर वक्त अपने चितवन में बसती है, रोम रोम में बसती है, जिसका ख्याल हर वक्त अपने भीतर बना ही रहता है, जिसको जिसकी याद है वो उसके हर वक्त पास है, दूर नहीं है। जिस्मानी तौर पर, शारीरिक तौर पर कितनी भी दूरियां बनी रहे, लेकिन जो याद है और जिसकी भी याद है लगातार बनी हुई है, फिर उसके उन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की दूरी नहीं होती। यही सतगुरु और सेवक का एक आपस का नाता है। अगर इसके उलट देखा जाए कि जहाँ श्रद्धा और विश्वास की कमी होगी, जहाँ कहीं किसी और को हमने दिल दे रखा या अपने प्रेम की डोरी बांध रखी है, अपना किसी को बना रखा है और सतगुरु को भी अपना बना रहे हैं, फिर ये जो प्राप्त करने वाला जो शब्द है कि मैंने पा लिया है सतगुरु को, और जबकि फिर संसार की जो अधिकता है, हमको संसार कुछ नज़र आता है, कुछ महत्व है संसार का हमारे जीवन में, संसार का कुछ भी हो चाहे, फिर ये दो नाव पर सवार होने वाली बात हो जाएगी। फिर ये कहना कि मैंने सतगुरु को पा लिया है, ये फिर गलत हो जाएगा, झूठ साबित हो जाएगा। जब एक राय होकर, एक मत होकर, दोनों ओर से ये प्रेम फैलता है, दोनों तरफ से आदान प्रदान होता है, वहाँ प्रार्थना की जरूरत नहीं होती। जब जब भी श्रद्धा कमजोर होती है, जब जब भी विश्वास
कमज़ोर होता है, दूरियां बढ़ जाती है, एकदम से बढ़ जाती है, धीरे धीरे फिर कुछ भी नहीं होता, धीरे धीरे हमारा प्रयास चलता रहता है। लेकिन जब हमारा प्रयास परिपूर्ण हो जाता, जैसे कहते हैं कि विश्वास में धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे कभी बढ़ेगा नहीं, हम अपने प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन विश्वास जब भी पुख्ता हो जाएगा कि अब आज मुझे विश्वास हो गया, फिर मुकम्मल तौर पर विश्वास हो गया, और हटेगा तो एकदम से हटेगा, थोड़ा थोड़ा नहीं हटेगा। अगर कमजोरी आ गई विश्वास में, डामाडोल हो गया तो हो गया, फिर हम देखें कि थोड़ा थोड़ा विश्वास मेरा कम हो रहा है या थोड़ा थोड़ा जुड़ रहा है। उस थोड़े थोड़े का कोई नाम नहीं है कि वो थोड़ा थोड़ा कब पूरा होगा, लेकिन जिस दिन परिपूर्ण होगा तभी वो नाता जुड़ेगा। जब तक दूसरी कोई आस है, जब कहीं और विश्वास है, दो भागों में बटा हुआ है, तो ये दो नावों पर सवार होने जैसी बात है। मुकम्मलता कहीं से भी प्राप्त नहीं होगी। जब एक तरफ हो करके, एक का बन करके, एक के हो करके, एक को अपना बना करके हम साबित नहीं करेंगे, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हमने पा लिया। और संसार को तो चाहे जिस भी रूप में हम समझें, संसार में सब कुछ आ गया, संसार के समान आ गया, घर, मकान, पुत्र, स्त्री, माता पिता, भाई बहन, मित्र, दोस्त, कुटुंबी, परिवार, सब कुछ आ गया, रुपया पैसा, सोना चांदी, हीरे मोती, सब कुछ आ गया संसार में। जितने भी सामान है सारे संसार को मोटे रूप में हम कह देते हैं कि संसार के साथ अगर प्रीत है और भगवान के साथ भी है, थोड़ा सा भी नहीं, थोड़ा बहुत तो संसार पर विश्वास करना पड़ता ना, वो अपनी गलती महसूस करना पड़ेगा, अपनी कमी मानी जाएगी। लेकिन पूर्ण विश्वास किधर है? क्या हम सतगुरु के अलावा, भगवान के नाम के अलावा कहीं और विश्वास, कहीं और अपना झुकाव, अपनी चित्तवृत्तियाँ, अपनी चित्तवृत्तियों का लगाव कहीं पर भी रखते हैं? ये हम स्वयं अपने भीतर विचार कर सकते हैं कि अगर कहीं और लगाव है तो फिर काम बहुत अधूरा है। बेशक जैसे हमने प्लग लगाया है कूलर चलाने के लिए, ठंडक की ज़रूरत है, तो हम कूलर की दिशा बदल रहे हैं, तो हम कहें कि नहीं चला रहा हूँ, कूलर को नज़दीक इधर उधर सरकाते हुए अपनी चारपाई के बेड के पास कर दिया। फिर हमने वो वायर, वो स्विच जो लगा हुआ है उसको उठाया है, 3 पिन 2 पिन जो भी है, फिर उसको लगा रहे हैं कि अब क्या वो जब ये कार्रवाई कर रहे हैं तो क्या हवा आना शुरू हो जाएगी या एकदम से आएगी? अगर उसको हमने 2 पिन को उसमें बोर्ड में लगा भी दिया और बटन चालू नहीं किया, ऑन नहीं किया, इतनी सारी कार्रवाई कर तो दी, लेकिन हवा तो फिर भी नहीं आएगी, क्योंकि जो पूर्णता है वो उस कनेक्टिविटी में है। जब तक वो वहाँ से जो पूर्ण रूप से जुड़ाव नहीं होगा, तब तक वो नहीं कहा जा सकता कि मैंने हवा को पा लिया।
जब ये सीधी सी सिंपल बात समझ में आती है तो ये भी भगवान के रास्ते पर भी ये सारी बातें अपने आप सिद्ध हो जाती है कि हम किससे प्यार करते हैं। जब तक मुकम्मल, हाँ, और ये भी है कि संसार से जो हम अगर कहें कि हमने तो संसार से प्यार कर लिया है, संसार को पा लिया है, तो ये वैसे ही गलत है। ये कभी सिद्ध हो नहीं सकता, क्योंकि संसार को पाया जा सकता ही नहीं। संसार को जिस रूप में हम देखते हैं वो रूप रहने वाला नहीं है, वो शक्ल रहने वाली नहीं है। वो सच्चाई, जिस सच्चाई के माध्यम से हम संसार को अपना बनाते हैं, चाहे स्त्री हो, पुत्र हो, धन हो, पदार्थ हो, मित्र हो, दोस्त हो, मकान हो, दुकान हो, ये जिन जिन शक्लों से हम संसारिकता से प्यार करते हैं, उनको पाना चाहते हैं, वो शक्ल कोई भी रहेगी नहीं हमारे साथ, क्योंकि वे स्वयं परिपूर्ण नहीं है, उनमें कोई पूर्णता नहीं है। हम कर बैठे हैं, अगर हम कह भी दें कि हमने एक तरफ हो गए, हम तो संसार की तरफ हो गए हैं, भगवान की तरफ से हटा लिया अपना मन कि एक तरफ हो जाओ। मुकम्मल जहाँ पर श्रद्धा विश्वास होता है उसी को पा लिया जाता है। तो संसार पर अगर पूरा विश्वास हमने कर लिया है, भगवान से हटा दिया है, तो संसार तो अपना हो ही नहीं सकता, और जो हो सकता है वहाँ से हमने ध्यान हटा लिया है। भगवान से प्रीत इसलिए हटाई कि उस पर बनी नहीं। प्रीत भगवान से तो बनी नहीं, इसलिए नहीं बनी कि वो संसार से प्रीत हटी नहीं। और संसार से प्रीत बनी रही तो संसार कभी किसी का बनता नहीं, किसी ने कभी संसार को अपना बनाया नहीं। और अपना बनने वाला है सतगुरु परमात्मा, उसका नाम, उसके लिए प्रयास किया नहीं। ये दुविधा हो गई कि जो अपना हो सकता है उसको बनाया नहीं, जो हो नहीं सकता अपना उसी के लिए उसी में रमे रहे, ना वो मिलेगा ना वो मिलेगा। यानी संसार, धन, पदार्थ, रुपया, पैसा, ये हमें अच्छा लगता रहा, भगवान का नाम कड़वा समझते रहे। महापुरुष फरमाते हैं कि सतनाम कड़वा लगा, मीठा लगा दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। यानी संसार रूपी माया, दाम, धन, ये मीठा लगा, और भगवान का नाम, प्रभु का, सतगुरु का नाम कड़वा लगा, और इसी दुविधा में फंस गए। ना माया मिली ना राम। माया किसी को मिलती नहीं, किसी की बनती नहीं, राम को अपना बनाया नहीं, और खाली हाथ चल दिए यहाँ से। इसलिए जो अपना है, अपना बन सकता है, जिसको अपना बनाया जा सकता है, जो सुख स्वरूप है, जो शाश्वत है, वो सतगुरु का नाम है, प्रभु परमात्मा का नाम है। उसी में अपनी सुरती को लगा करके अपने इस जीवन को सफल बनाना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।